आज है 14 सितंबर 2024 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी बोर्ड परीक्षा के फॉर्म भरने की तिथि फिर बढ़ी। अब 20 सितंबर तक भरे जा सकेंगे फॉर्म। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि एक बार फिर से बढ़ा दी है। अब 100 रुपए विलंब शुल्क के साथ 20 सितंबर तक चालान जमा करना होगा। उसके बाद 25 सितंबर तक वेबसाइट पर विद्यार्थियों के विवरण अपलोड करने होंगे। प्रधानाचार्यों की मांग पर यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने तिथि बढ़ाई है। इससे यूपी बोर्ड में फॉर्म भरने से वंचित रह गए विद्यार्थियों को राहत मिली। अब QR कोड से जमा होगा दुकानों का किराया। दुकानदार को हर माह नहीं लगानी होगी नगर निगम की दौड़। नगर निगम ने अब घर घर कूड़ा उठान निगरानी क्विक रिस्पांस कोड से कराने का निर्णय लिया है। इसके अलावा दुकानदार भी अब QR कोड के माध्यम से किराया जमा करा सकते हैं। ऐसे में दुकानदारों को अब हर माह किराया जमा करने के लिए निगम की दौड़ नहीं लगानी होगी। निगम इसकी शुरुआत 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर करने जा रहा है। नगर निगम प्रथम चरण में विश्वेश्वरगंज मंडी के करीब 600 दुकानदारों को QR कोड से किराया जमा करने की सुविधा देने जा रहा है। यूपी में बनेगा सेमीकंडक्टर। फॉक्सकॉन HCL JV लगाएगी प्लांट। उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर यूनिट लगने वाली है। फॉक्सकॉन और HCL ग्रुप के जॉइंट वेंचर को उत्तर प्रदेश के नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के पास लगभग 30 एकड़ जमीन आवंटित की गई। ये जमीन सेमीकंडक्टर आउटसोर्स असेंबली और टेस्टिंग यूनिट स्थापित करने के लिए आवंटित हुई। ईटी की एक रिपोर्ट में मामले से जुड़े लोगों के हवाले से ये जानकारी दी गई है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में लगने वाले इस प्लांट को केंद्र सरकार की मंजूरी मिलती है तो ये उत्तर प्रदेश में आने वाला पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा। नोएडा के सेक्टर 80 में बनेगा इंफ्रासिटी बस टर्मिनल। केंद्र की ओर से मिलेगा फंड। उत्तर प्रदेश के नोएडा को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए शहर की सड़कों पर बड़ी संख्या में ई-बसेस की खेप उतरने वाली है। नोएडा में जल्द दौड़ने वाली 100 ई-बसेस के लिए चार्जिंग स्टेशन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी नोएडा अथॉरिटी को अर्बन ट्रांसपोर्ट डायरेक्टोरेट ने सौंपी है। नोएडा अथॉरिटी की तरफ से ई-बसेस के लिए सेक्टर 80 में इंफ्रासिटी बस टर्मिनल बनाने की जानकारी अर्बन ट्रांसपोर्ट डायरेक्टोरेट को दे दी गई। यूपी के शहर में 2 अरब की लागत से बनेगा मेडिकल कॉलेज। बुंदेलखंड की धरती पर विकास को पंख। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में अब जल्द ही मेडिकल कॉलेज बनने का सपना साकार होगा। आजादी के 77 साल बाद पहली बार योगी सरकार ने हमीरपुर में एक मेडिकल कॉलेज बनाने की बड़ी सौगात दी। करीब 2 अरब रुपए की लागत से ये मेडिकल कॉलेज बनना है, जिसके लिए हमीरपुर शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर कुरारा थाना क्षेत्र कैरीठौरा गांव में ग्राम समाज की जमीन फाइनल की गई। यूपी DLED का फॉर्म प्रवेश पंजीकरण की प्रक्रिया 18 सितंबर से शुरू होगी। उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए प्रवेश पंजीकरण की प्रक्रिया 18 सितंबर से शुरू होगी। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 9 अक्टूबर 2024 तक है, जबकि शुल्क भुगतान 10 अक्टूबर तक ही किया जा सकेगा। बिजली कर्मियों को मिले सख्त निर्देश। ट्रांसफार्मर फूकने के 24 घंटे में हर हाल में रिपेयर हो या नया लगे। ट्रांसफार्मर फूकने के बाद कई बार बिजली कई दिनों के लिए गायब हो जाती थी, अब ऐसा नहीं होगा। पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने आदेश दिया कि ट्रांसफार्मर फूकने के 24 घंटे में हर हाल में बदल दिया जाए। ऐसा न करने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि बिजली व्यवस्था को और कैसे बेहतर बनाया जाए, इस पर सभी मिलकर काम करें। बैठक में उपकेंद्रों, राजस्व संग्रह व मानव संसाधनों के बेहतर प्रयोग सहित विभिन्न विषयों पर सुधार के लिए प्रेजेंटेशन भी दिया गया। अब 500 वर्ग मीटर में होटल, 400 में खोल सकेंगे पेट्रोल पंप। कानपुर में 500 वर्ग मीटर के प्लॉट पर भी होटल बन सकेंगे। पहले इसके लिए न्यूनतम क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर तय था। 1080 वर्ग मीटर के प्लॉट के स्थान पर 400 वर्ग मीटर के प्लॉट पर CNG फिलिंग स्टेशन और 500 वर्ग मीटर के प्लॉट के स्थान पर न्यूनतम 400 वर्ग मीटर के प्लॉट पर पेट्रोल पंप खुल सकेंगे। इस संबंध में शुक्रवार को होने वाले KGA बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लाए गए, चूंकि शासन ने इन प्रस्तावों को अंगीकृत करने के लिए कहा है। अब 16 सितंबर को होगा आगरा बनारस वंदे भारत का शुभारंभ। PMO के निर्देश पर बदली तारीख। आगरा के बनारस वंदे भारत का शुभारंभ अब 15 की जगह 16 सितंबर को होगा। आगरा से ट्रेन शाम 4:15 बजे रवाना होकर रात 9 बजे के बाद प्रयागराज जंक्शन पहुंचेगी। इतना ही नहीं, 20 कोच वाली देश की पहली वंदे भारत की भी शुरुआत अब 16 सितंबर से होगी। इस बीच 20 कोच वाली वंदे भारत का ट्रायल NCR में हुआ। दिल्ली से चलने के बाद शाम 4:30 बजे ये ट्रेन प्रयागराज होकर वाराणसी के लिए रवाना हुई।
रूमा बनेगा मॉडल औद्योगिक क्षेत्र, 52 करोड़ रुपए जारी, प्राधिकरण ने जारी किए टेंडर। प्रदेश के औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की गति बढ़ाते हुए यूपीसीडा प्रमुख औद्योगिक केंद्र रूमा को अटल औद्योगिक अवसंरचना मिशन के तहत आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करेगा। ये क्षेत्र वर्ष 2004-05 में स्थापित हुआ था। अब यहाँ 86 करोड़ रुपए से विकास कार्य कराए जाएंगे। शासन ने पहली किस्त के रूप में 52 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। योगी सरकार का गन्ना किसानों को तोहफा, नई नीति घोषित, इन किसानों को होगा बड़ा फायदा। यूपी की योगी सरकार ने गन्ना पेराई सत्र 2024-25 के लिए गन्ना सट्टा और आपूर्ति नीति जारी कर दी। नीति से अति लघु किसानों को जहां गन्ना आपूर्ति में विशेष प्राथमिकता मिलेगी, वहीं चीनी मिलों को पहली बार मशीन से गन्ना कटाई की अनुमति दी गई। जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शुगर मिल अपने क्षेत्र के किसानों के यहां मशीन से गन्ना कटाई करा सकती है। 30 सितंबर तक बनने वाले नए सदस्यों को गन्ना आपूर्ति का लाभ इसी पेराई सत्र से मिलेगा और 72 कुंटल गन्ना सट्टा धारक किसानों को पेड़ी गन्ने के लिए 1 से 3 कैलेंडर पक्ष में और पौधा गन्ने के लिए 7 से 9 पक्ष में पर्ची जारी की जाएगी। यूपी सरकार मुश्किल में, बुलडोजर एक्शन पर एचसी सख्त जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट ने यूपी के आजमगढ़ में कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर से घर गिराए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई और यूपी सरकार से जवाब तलब किया। कोर्ट ने पूछा कि किस कानूनी प्रक्रिया के चलते याचिकाकर्ता के घर को गिराया गया है। अयोध्या राम मंदिर के दूसरे तल पर गर्भगृह की छत ढालने की तैयारी, बढ़ेगी गुड़ी मंडप की ऊंचाई। अयोध्या राम मंदिर में प्रथम तल की फ्लोरिंग व वायरिंग का काम चल रहा है। इस बीच द्वितीय तल की छत ढलाई की तैयारियां शुरू हो गईं। भवन निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र की माने तो राम मंदिर के शिखर का निर्माण अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में शुरू हो सकेगा। उन्होंने बताया कि ये कार्य बहुत चुनौतीपूर्ण है। इसके कारण ऐसा निर्देश दिया गया कि शिखर निर्माण शुरू होने के दौरान सभी एजेंसीज के विशेषज्ञ व उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी सुनिश्चित की जाए। 4 घंटे में 1 मीटर बढ़ा यमुना का जलस्तर, बढ़ी परेशानी। पिछले कुछ दिन से कम हो रही गंगा यमुना के जलस्तर में एक बार फिर से तेजी से बढ़ोतरी हुई। सुबह 8 बजे की तुलना में दोपहर 12 बजे तक महज 4 घंटे में यमुना के जलस्तर में 105 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी ने अफसरों सहित सभी के होश उड़ा दिए। ऐसे में बाढ़ का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा। दोपहर 12 बजे फाफामऊ में गंगा का जलस्तर 79.65 मीटर दर्ज किया गया। महाकुंभ सकुशल संपन्न होने के लिए संतों ने प्रार्थना की, सभी 13 अखाड़ों के साधु हुए शामिल। महाकुंभ 2025 का सफल आयोजन के लिए कृष्णानगर कीटगंज स्थित श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन में संतों ने श्री चंद्र भगवान से आशीष मांगा। बृहस्पतिवार को अखाड़े के इष्ट देव श्री चंद्र भगवान की 530वीं जयंती पर इष्ट देव का विशेष पूजा अर्चना की गई। प्रांगण में जुटे सभी 13 अखाड़ों के संतों ने श्री चंद्र भगवान की पूजा की। भगवान का फूलों से भव्य श्रृंगार किया गया। बहराइच में खूंखार भेड़िए ने मासूम समेत 3 को किया घायल, दिन ब दिन बढ़ रहे हमले। यूपी में बहराइच जिले के मैसी में खूंखार भेड़ियों व वन्य जीवों के दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हमले को रोकने की चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। इसी क्रम में देर रात विभिन्न गांवों में एक मासूम व 2 महिलाओं सहित 3 लोग हमले में फिर से घायल हुए। उन्हें इलाज के लिए सीएचसी मैसी में भर्ती कराया गया है। मधुमेह रोगियों के लिए खुशखबरी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के स्कूल ऑफ मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने पारंपरिक आयुर्वेदिक औषधि पंचवल्कल के मिश्रण को विकसित कर नया रूप देने में सफलता प्राप्त कर ली। वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया स्थिर सॉल्यूशन और बायोडिग्रेडेबल पैच न सिर्फ किसी भी प्रकार के घाव, ऑपरेशन के बाद लगे चीरे में उपयोगी साबित होगा, बल्कि मधुमेह रोगियों को होने वाले अल्सर या उनके घाव को ठीक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पुलिसकर्मियों को दिखाई जाएगी उनकी नौकरी की कुंडली, सर्विस बुक देखकर ला सकेंगे बदलाव। पुलिसकर्मियों को अपना सर्विस बुक देखने के लिए बाबुओं के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पुलिस प्रशासन ने सिपाही से इंस्पेक्टर तक को सर्विस बुक दिखाने का निर्णय लिया। इस निर्णय से कानून व्यवस्था प्रभावित न होने पाए, इसके लिए प्रत्येक दिन अल्फाबेटिकली 200 पुलिसकर्मी बुलाए जाएंगे। हेल्प डेस्क का गठन होगा, जिसके कर्मचारी पुलिसकर्मियों को सर्विस बुक दिखाने संग उनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में कदम बढ़ा पाएंगे। ग्रेटर नोएडा फेज 2 मास्टर प्लान को यूपी सरकार से मिली मंजूरी, जल्द बसेगा नया शहर।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से बड़ी खबर आ रही है। ग्रेटर नोएडा फेज 2 के मास्टर प्लान को उत्तर प्रदेश सरकार के चीफ टाउन एंड कंट्री प्लानर ने मंजूरी दी। इस मास्टर प्लान के तहत 55,970 हेक्टेयर भूमि पर ग्रेटर नोएडा फेज 2 विकसित किया जाएगा। इस भूमि का विस्तार गौतम बुद्ध नगर से लेकर गुलावटी तक किया जाएगा। मास्टर प्लान में गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़ और धौलाना क्षेत्र के 144 गांव को शामिल किया गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। 17 सितंबर को होगी सुनवाई। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट 17 सितंबर को बेहद अहम सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में यह तय होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में मंदिर मस्जिद विवाद का ट्रायल चलता रहेगा या नहीं। मुकदमों की पोषणीयता को लेकर दाखिल मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई होगी। शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इलाहाबाद हाई कोर्ट के 1 अगस्त के फैसले को चुनौती दी। पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना के तहत वाराणसी नगर निगम को प्रदेश में पहला स्थान मिला है। नगरीय रोजगार और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग की ओर से मेगा एंड मिलियन प्लस सीरीज की श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। नगर विकास विभाग के मंत्री ए.के. शर्मा ने अपर नगर आयुक्त दुष्यंत कुमार मौर्य को लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में पुरस्कार दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले, दिल्ली के मुख्यमंत्री की जमानत संविधान की जीत। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत दिए जाने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उनकी जमानत संविधान की जीत है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि दिल्ली के लोकप्रिय व जन कल्याणकारी मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की जमानत संविधान की जीत है। संविधान विरोधी ही संविधान का दुरुपयोग करते हैं। न्याय के दरवाजे पर दी गई दस्तक हमेशा सुनी जाती है। सीआरपीएफ के इन जवानों के लिए खुशखबरी। एक्स और वाई श्रेणी में अपग्रेड हुए पोस्टिंग स्टेशन, बढ़ गया एचआरई। देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के चुनिंदा यूनिट्स में तैनात जवानों के लिए खुशखबरी है। जिस जगह पर ये यूनिट, बटालियन या दफ्तर हैं, उस स्थान को अब एक्स और वाई श्रेणी वाले शहरों में अपग्रेड कर दिया गया। इसके चलते जवानों को इन शहरों की श्रेणी के हिसाब से हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। कुछ जगहों के लिए शहरों का अपग्रेडेशन कई वर्ष पूर्व से किया गया। इसके लिए जवानों को एरियर दिया जाएगा। शहीद पथ की सर्विस लेन को आई बड़ी खबर, बदल जाएगा पूरा ट्रैफिक सिस्टम। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के शहीद पथ पर यातायात को बेहतर बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। दरअसल शहीद पथ पर ट्रैफिक लगातार बढ़ रही है। खासकर गोमती नगर विस्तार इलाके में सुबह और शाम के समय में आने जाने वाले वाहनों की संख्या काफी ज्यादा रहती है। इसको देखते हुए अब यहां पर शहीद पथ के सर्विस रूट चौड़ीकरण की योजना तैयार की जा रही है। गोमती नगर विस्तार सेक्टर 5 और सेक्टर 6 में शहीद पथ की सर्विस लेन के चौड़ीकरण का प्रभाव तैयार किया गया है। सीएम योगी बोले, आने वाले 5 सालों में यूपी में खत्म हो जाएगी डॉक्टर्स की कमी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफेलाइटिस को लेकर इस बार भी 2 बार सर्वे कराया गया, जिसमें सामने आया कि एक भी बच्चे की मौत नहीं हुई। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश खुशहाल है। ये सब बेहतर समन्वय और संवाद से हो पाया। आज इंसेफेलाइटिस को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, लेकिन अफसोस कि अब तक इस पर कोई स्टडी पेपर नहीं लिखा गया, जबकि ये सफलता का मॉडल है। वहीं वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी आई तो टीम 11 का गठन कर काबू पाया गया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।